नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे होंगे आप सभी? मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, अपन आज आरपीएससी स्कूल लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 पर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अपन ने गत वर्ष भी इस बात पर चर्चा की थी, वैसा मैटर आया भी उन्हीं बुक से आया जो हमने बताई। अब दोस्तों सभी के एक डाउट है, सभी की एक चिंता है कि सर जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है, और सर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में फर्स्ट पेपर जीके वाला, सर उसका कोई इलाज नहीं है। उसके कारण हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके पीछे कई कारण हैं कि कई इसका एक बार तो देखा है कि जो पेपर का जो लेवल था वो इस प्रकार बना दिया गया कि वो किसी को आए नहीं रहा, चाहे वो कितना ही धुरंधर हो। और कईयों के दोस्तों पास भी हुए, ऐसी बात नहीं है। जिस मान लो एक दो सब्जेक्ट की अपन बात करें तो वहाँ तो मतलब कि पेपर का लेवल ही इतना बना दिया, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे भी है दोस्तों जहाँ पर कैंडिडेट पास भी हुए हैं और आप पास नहीं हुए, किनारे पर रहे हो। कहने का मतलब जो आपका पासिंग मार्किंग जो एक सब्जेक्ट जो आपका स्कोर होना चाहिए था क्वालिफिकेशन के लिए 30 क्वेश्चन 75 में से, तो आप 30 या 29 29 28 पर जाके रुक गए। इतना हुआ, इससे आगे आप नहीं जा पाए। तो कुछ ना कुछ मानता हूं कि अपने में ही कमियां रही है। कुछ दोष दूसरों को देने से तो कोई मतलब नहीं है। अपनी जो कमियां है दोस्तों उनको अपन को देखना है। और मैं आपको फिर से आज यहाँ पर जो बेस्ट बुक्स है वो बताने आया हूँ कि दोस्तों अपन को कौन सी बेस्ट बुक्स अपन को पढ़नी है, जिससे कि दोस्तों पिछली बार जो गलती हुई थी, पिछली बार जो अपन चयन होने से वंचित रह गए थे, इस बार वो गलती का दोहराव न हो और अपन दोस्तों लेक्चरर बन जाए, फर्स्ट ग्रेड बन जाए। तो दोस्तों इसी चर्चा पर दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर जीके में दोस्तों अपने को क्या क्या बुक्स अपने को पढ़नी है। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे केवल और केवल बुक लिस्ट की। दोस्तों अपन चर्चा करेंगे, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी एक साल पहले भी बुक लिस्ट का वीडियो डाला था, लेकिन फिर भी दोस्तों आप सभी की चिंताएं हो रही है। हम थोड़े लेट है ये मानता हूं, लेकिन दोस्तों अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है। 6 महीने में दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप यदि दोस्तों आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स से संबंधित है वो या कॉमर्स से संबंधित तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, या आपको किसी प्रकार का इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई चीज़ हो, तो दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नैरा सर। और दोस्तों आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। चर्चा रहेगी दोस्तों बुक लिस्ट पर आप सभी को। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं बुक लिस्ट के बारे में दोस्तों सभी चीज़ें। देखो दोस्तों, लेवल फर्स्ट ग्रेड का देखो नाम ही फर्स्ट ग्रेड है भाई, सीधी सी बात है। लेवल तो इसका हाई आना ही है। पेपर जो पहले हुए थे उनका भी दोस्तों लेवल बहुत अच्छा था। कईयों को लगता है सर उनका तो कोई लेवल ही नहीं था। अरे भाई फर्स्ट ग्रेड का मेरा पहले वाला वीडियो देखो, और मैंने कहा था, अब भी वही बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके वाला कोई छोटा पेपर नहीं है, लेवल का है। माना इस बार बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया, लेकिन ये तो पहले से ही हार्ड था। बहुत ही इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार दोस्तों आपको पता है इसके सब्जेक्ट कितने हैं, जैसे इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, इसमें मैथ्स है, इसमें दोस्तों आपकी रीजनिंग है, इसमें दोस्तों आपकी साइंस है, इसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर्स है, इसमें दोस्तों आपका क्या है हिस्ट्री है, इसमें दोस्तों आपकी पॉलिटी है, इसमें दोस्तों आपकी ज्योग्राफी है, इसमें दोस्तों आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इसमें दोस्तों आपकी साइकोलॉजी है। तो बताओ दोस्तों ये सिलेबस छोटा कहाँ से हो गया? मुझे ये बताओ। ये अपने आप में सिलेबस ही काफ़ी बड़ा है और लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इजी नहीं है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना। आरएस से भी कम नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ इसका पेपर काफ़ी हार्ड आता है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि हार्ड आता है और अपन ने टारगेट ले लिया कि अपन को बनना ही फर्स्ट ग्रेड है, तो टारगेट अपने को प्राप्त करना है, अपना डिसीजन है और अपन बन सकते हैं। बस
शर्त यह है अपने पास रणनीति सही हो, अपने पास मैटर सही हो। अब बात करता हूं दोस्तों कि पेपर आया बहुत हार्ड, पेपर आया हार्ड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब आप बुक्स कौन सी पढ़ोगे? पहले वाली बुक्स में तो आप कह रहे हो मैटर आया ही नहीं, ठीक नहीं है। अब और राजस्थान में और कहां से आएंगे विद्वान लोग? जो पहले बुक्स लिख रहे थे, वो जो बुक्स मार्केट में, वही तो बुक्स है अब। और कोई ऐसा तो है नहीं कोई चमत्कार के ब्रह्मांड से आ गया कि ये लो भाई इस बार इस यहां से मैटर आया था, ये बुक्स अब आप पढ़ लो। बुक्स तो दोस्तों विद्वान वही रहेंगे, बुक्स भी वही रहने वाली है। हो सकता है कि अच्छे होंगे विद्वान तो उसमें अपडेटेड और डालेंगे, पैटर्न के अनुसार थोड़ा अपना लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों बुक्स तो वही पढ़नी है अपने को। बुक्स तो वही पढ़नी, कुछ अपन चेंज कर सकते हैं, कुछ अपने आप का अपना लेवल थोड़ा अपन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा अपन थोड़ा और डीपली जा सकते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं, थोड़ा सा और। ज़्यादा डीपली चले जाओगे तो आप विषय विशेषज्ञ बन जाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कितना पढ़ोगे? इतने सभी को कवर भी करना है, इनका अपन को संतुलन भी बनाना है, फिर अपन को 200 सब्जेक्ट का पेपर भी पढ़ना है। हो सकता है इस बार ये नॉर्मल आ जाए, इसमें आप सभी पासिंग मार्क हो जाओ, लेकिन दोस्तों आपका मेरिट में नंबर नहीं है, आपका कट ऑफ में नंबर नहीं है, फिर उसका भी कोई मतलब नहीं, वही रोना, आप तो थे जहाँ के जहाँ ही रह गए ना। तो दोस्तों अपन ये चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, तो अपन को थोड़ा सा इनको और पढ़ना है, थोड़ा अपन को टाइम पढ़ाई में ज़्यादा देना है। और बुक्स तो दोस्तों अपने को वही पढ़नी है जो अपन पहले पढ़ते आ रहे थे, सीधी सी। आप नहीं लाओगे कोई मोटी बुक लाओगे, आप 2-3 क्वेश्चनों की खातिर कोई मोटी बुक लेके दोस्तों अपना टाइम सारा वहीं खपा दोगे, आपका टाइम सारा वहीं चला जाएगा और आप फिर रह जाओगे दोस्तों, फिर रह जाओगे। तो मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो बुक्स दोस्तों आपने पहले पढ़ रखी है वो और थोड़ा कुछ और डीपली जाने की कोशिश करो। विद्वानों ने, लेखकों ने और अच्छा कोशिश की है दोस्तों इस बार। तो दोस्तों मैं आपसे इनकी जो बुक लिस्ट है उनकी दोस्तों मैं आपको रणनीति बता देता हूं कि दोस्तों अपने को किस प्रकार इन बुक्स के साथ अपने को अब पढ़ाई करनी है और कैसे दोस्तों अपने को चयन लेना है। मैं सभी बुक्स की दोस्तों अब आपसे चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों अपन ये भी देखेंगे कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आपको पता है। फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा और बता देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि दोस्तों अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं। और उन क्वेश्चनों का बंटवारा किस प्रकार होता है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ा वेटेज अपन देखना चाहे तो दोस्तों अपने सबसे बड़ा वेटेज होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो आप सभी को पता है दोस्तों, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ कुछ वर्ड्स, इतिहास लो, चलो हिंदी में लिख देता हूँ इतिहास। हिस्ट्री के नाम से दोस्तों इसको अपन जानते हैं। और हिस्ट्री में भी दोस्तों इसमें बहुत सारे अपने पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें दोस्तों अपन पढ़ते हैं भारत का अपने इतिहास पढ़ते हैं, ओके। इसमें दोस्तों अपन राजस्थान का भी इतिहास पढ़ते हैं और दोस्तों अपन इसमें राजस्थान की संस्कृति भी अपन पढ़ते हैं और राजस्थान का छोटा मोटा जो भी है दोस्तों इसमें सारे आ गए। जितने भी क्रांतिकारी थे, वीडी सावरकर वगैरह है, राजस्थान के जो भी है संस्कृति है, लोक देवता है, सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मतलब ये चीज़ आ रही है स्ट्रीम से निकल के। और यहाँ से दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस है तो यहाँ से दोस्तों एक एवरेज देखे तो 15 क्वेश्चन या दोस्तों 18 क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? मैं 18 क्वेश्चनों का दोस्तों एक बार लेके चलता हूँ एवरेज। तो दोस्तों यहाँ से अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों अपन देखें हिस्ट्री के बाद में मोटा मोटा अपन देखें दोस्तों एक चीज दोस्तों अपने चलती है मैथ्स एंड रीजनिंग। यहां से भी दोस्तों अपने मैथ और रीजनिंग में डायरेक्टली दोस्तों अपने 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 12 क्वेश्चन तक भी दोस्तों अपने यहां से जा सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएंस ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों अपने हिस्ट्री देखी, मैथ और रीजनिंग देखा। इसके बाद में दोस्तों अब सभी जो 5-5 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अपन देखें लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज में दोस्तों अपन देखेंगे हिंदी और दोस्तों एक देखेंगे हिंदी, एक देखेंगे दोस्तों अपन इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के भी दोस्तों अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 + 5 बराबर दोस्तों इन दोनों के 5 + 5 बराबर अपने पास दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री हो गई, मैथ और रीजनिंग हो गई। या दोस्तों अपन मोटा मोटा देखें तो इससे पहले दोस्तों अपन एक चीज और भूल गए, जैसे कि करंट होता है। करंट का भी दोस्तों अपने पास कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार मैं सभी चीजें बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चनों के बाद में बुक्स लिख के बताएंगे। करंट के बाद में दोस्तों मोटा मोटा दोस्तों अपने हिस्ट्री हो गया जो 12 से ये क्वेश्चन आते हैं अपने पास और ये क्वेश्चन हो गए अपने पास ये, ठीक है।
अब दोस्तों अब साइकोलॉजी और मैनेजमेंट को भी एक साथ देखे अपन, साइकोलॉजी प्लस मैनेजमेंट बोले तो एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध, तो दोनों के दोस्तों 5+5, इसका मतलब इसमें भी दोस्तों अपने कितने क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए। और अपने पास करंट के भी दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, 18 और 12 10 10। फिर दोस्तों अपन देखना चाहिए नेक्स्ट मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के भी दोस्तों आप मैथ्स रीजनिंग में ले ली सॉरी। फिर अपन दोस्तों इसके आगे लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश में भी दोस्तों आपके 5+5 और 10 से क्वेश्चन निकल के आते हैं, लैंग्वेज से आपके 10 क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे और रह गया अपने, जैसे दोस्तों ज्योग्राफी रह गई, यानी कि गोल रह गया। ज्योग्राफी के दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पॉलिटी के भी कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के भी दोस्तों अपने पास 5 क्वेश्चन आते हैं। और कौन सा बच गया दोस्तों, अपना हिस्ट्री हो गया, मैथ्स रीजनिंग करंट साइको में हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस आ गया क्या, अपना साइंस नहीं आया, ये लो साइंस, ये हो गए। यहाँ भी दोस्तों लगभग इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा दोस्तों अपना रह गया, कोई रह तो नहीं गया ना, मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहोगा। तो अपने दोस्तों कितना का हो गया देखना, देखे 18 और 12 यहाँ से लगभग सामान्यतः 30 10 40 50 60 60 और 10 70 5 75, ये दोस्तों इस प्रकार अपने 75 क्वेश्चन आते हैं। ये अपनी रणनीति हो गई, अपन दोस्तों अच्छी रणनीति करेंगे तो ये दोस्तों अपने पास है। अब दोस्तों अपने को फोकस किस पर करना है, फोकस तो सारा ऊपर ही करना है करने को तो, लेकिन दोस्तों इस चीज को अपने को नहीं छोड़ना, हिस्ट्री पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है, अच्छा वेटेज है यहाँ पर। मैथ रीजनिंग को दोस्तों अपने को नहीं छोड़ना, अच्छा वेटेज है। करंट का दोस्तों अपने अच्छा वेटेज है। इन चीजों को तो दोस्तों अपने को करना ही करना, इनको तो करना ही करना, करना तो सारा ही, लेकिन देखो कितनी बढ़िया चीज है कि इन चीजों में से क्वेश्चन आपके थोक में आ रहे हैं, थोक में क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग के 12 क्वेश्चन और हिस्ट्री के दोस्तों 18 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के लमसम जो आपका चलता था ट्रेंड है ना। और मैथ रीजनिंग के जो भी 10 क्वेश्चन, 2 बढ़ जाए कम हो जाए 12 क्वेश्चन, बाकी इन सभी के 5-5, 1 क्वेश्चन कम हो जाए 4 क्वेश्चन जो भी हो जाए, 75 क्वेश्चन आ गए। हिस्ट्री दोस्तों किससे पढ़ेंगे, भारत है, राजस्थान है और संस्कृति है राजस्थान की। देखो एक दोस्तों बुक चलती है हिस्ट्री के लिए दोस्तों, सभी जो पढ़ते हैं पूरा राजस्थान भी पढ़ता है। पहले बताई थी दोस्तों, नाथ पब्लिकेशन की दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल बुक आती है, फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल आती है नाथ बुक की। मैटर शॉर्ट भी है, लैंग्वेज भी सही है, और आपने शायद पहले भी ये पढ़ रखी होगी। अब यदि आप नहीं पढ़ते हैं, नई बुक लाते हैं, तो दोस्तों किसकी, दूसरे लेखक की। यदि इसकी ला रहे हो तो ठीक है, इसकी तो लानी है अपन को, अपडेटेड इसकी तो अपन को लानी है, पहले वाली से काम नहीं चलने वाला, अपडेटेड अपने को इसकी तो लानी ही लानी है। लेकिन नहीं लाओगे तो बस आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, वहाँ पर आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। पहले से आप पढ़ रखे हो, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करना, करंट के अच्छे देना, मैथ पर अच्छा देना। इन बुक्स में दोस्तों कई लेखकों की और भी बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन आ गए, लेकिन दोस्तों वो किताबें बहुत मोटी है, आप उसी में रह जाओगे। जो पहले आपने बुक्स पढ़ रखी है वो बुक्स पढ़ लो। और दोस्तों यदि आप लेना चाहो भारत, राजस्थान और राजस्थान की संस्कृति वगैरह पढ़ना चाहो, तो दोस्तों आप दी बेस्ट बुक है नाथ पब्लिकेशन की बुक दोस्तों आप ले आओ और इससे अपनी तैयारी कर लो, आपका काम हो जाएगा। यही मेरे पास बुक है दोस्तों बताने के लिए, और कोई बुक नहीं है इसमें। देखो मैथ और रीजनिंग की दोस्तों अपन देखें, मैथ और रीजनिंग देखो इसको अपन को छोड़ना नहीं है, कईयों की मैथ बहुत कमजोर होती है। और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन किनका होता है दोस्तों, जिनकी तैयारी होती है लंबी। आप सभी जानते हैं, कहीं अपन मैथ्स पढ़ ली, कहीं रीजनिंग पढ़ ली, कहीं जीके पढ़ लिया, कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी, या पटवारी की तैयारी के लिए, ग्राम सेवक की तैयारी के लिए, अकाउंटेंट वगैरह की तैयारी कर ली, आरएस की तैयारी के लिए, एसआई की तैयारी के लिए, तो कहीं ना कहीं एसएससी रेलवे सेंटर की तैयारी के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं अपना इंग्लिश तैयार हो जाता है, कहीं अपना मैथ तैयार हो जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है। और मुझे पता है कि 1-2 साल में तो आपका नंबर आ नहीं रहा होगा, पक गए होंगे बहुत साल, 5-6 साल तो आपको तैयारी करते हो गए होंगे, नो डाउट, ज़्यादा भी हो गए, 10 साल भी हो गए होंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग, एक तो दोस्तों अपने जो आपके पास यदि बुक है, यदि मैथ आपकी कमज़ोर है तो दोस्तों आप मैथ निकालो 6, 7, 8, 9, 10th क्लास वाली,
ये मैथ दोस्तों आप निकालो, थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। मुझे पता है आपकी मैथ कमज़ोर है, मुझे ये भी पता है कि दोस्तों आपकी साइंस भी थोड़ी सी वीक होती है, साइंस नहीं है तो दोस्तों आप 6, 7, 8, 9, 10 वाली बुक्स को दोस्तों एक बार आप हाईलाइटर से उनको हाईलाइट कर ले या फिर पेंसिल वगैरह से अंडरलाइन कर ले और उनको दोस्तों एक बार आप अपना बेसिक क्लियर कर ले, हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों आप ये आपकी चीज़ें कमज़ोर है, इसलिए मैं ये बुक्स बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी चीज़ कमज़ोर है, इनको आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप 6, 7, 8, 9, 10 वाली मैथ्स की और साइंस की बुक्स थोड़ी से आप इसको कर ले तो थोड़ा काम हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप मैथ और इसकी दोस्तों नाथ पब्लिकेशन की दोस्तों बुक आती है मैथ्स की, तो दोस्तों आप वो ले ले, उससे भी दोस्तों आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें, निकाले, नाथ वाली ले ले। प्लस दोस्तों आप एक इस्माइल के नाम से भी बुक हो रही है, आप देख लेना, आपको यदि अच्छी लगे तो, मैंने देखी नहीं है तो इस्माइल नाम की आ रही है, कोई इस्माइल स्टडी कुछ है, तो मैथ की साइंस से रीजनिंग से भी मिक्स में है, तो आपको यदि ये अच्छी लगे तो ये ले ले। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आप नाथ वाली ले रहे हैं और दोस्तों आपको सभी जितने भी आप बुक्स ये पढ़ रहे हो ना मीटर, इसके आपको PYQ जरूर निकालने, क्या निकालने हैं, PYQ आपको निकालने हैं। और PYQ के लिए कौन सी बुक लाएंगे दोस्तों, दी बेस्ट बुक बता रहा हूं मैं, आप एक बुक आती है दोस्तों दिशा, दिशा जिसके नाम होता है 2020 ऐसे कुछ नाम है, ये दिशा की बुक आती है दोस्तों। और दिशा की बुक दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको लगभग मिल जाएगी, साइकोलॉजी की भी मिल जाएगी, हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, कल्चर की भी मिल जाएगी, पॉलिटिकल की भी दोस्तों आपको मिल जाएगी, मेरे पास सभी रखी हुई है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ मुख्य, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बुक अवश्य ले आना, सिलेक्शन होगा, मैं जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लो, दिशा वाले जितने भी PYQ है सभी व्यवस्थित तरीके से है, इतनी मस्त बुक है, ऑटोमेटिक दिल सा एक लगाव सा लग जाएगा आपको उस बुक के साथ। तो आप दिशा T2020 MCQ PY की दोस्तों बुक आज ही खरीद ले, दी बेस्ट बुक है, खरीदे लेटेस्ट वर्जन ही, लेटेस्ट वर्जन खरीदे, सर का नंबर है इस बुक में, आप उन नंबर पर कॉल करके पूछ लें कि सर नया एडिशन अब कौन सा आया है, ये बुक दोस्तों आप खरीदे दिशा। साथ में दोस्तों आपको एक बुक और खरीदनी है, जितने भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो रखे, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी दोस्तों पेपर हो रखे ना आज तक के, वो भी दोस्तों एक बुक आई हुई है, वो बुक भी दोस्तों आप लेके आ जाइए। मैं मेटर बहुत शॉर्ट बता रहा हूं लेकिन बहुत दमदार चीज बता रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट पेपर के लिए सारे पेपर सोल्ड पेपर्स की दोस्तों एक बुक आती है, वो बुक आप दोस्तों जरूर लेके आ जाइए। देखो दोस्तों पहले तो आती थी सिकवाल की भी आती थी, अब आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों सोल्ड पेपर्स की एक बुक लेके आ जाए, सिकवाल की भी अच्छी आती है, ले आओ। शायद सोल्ड पेपर्स की इस बार देखी थी मैंने, नाथ की भी आई है, तो दोस्तों आप नाथ पब्लिकेशन की सोल्ड पेपर्स की बुक ले आओ। यदि नाथ की भी नहीं लेके आओ तो दोस्तों एक पब्लिकेशन है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, इसकी भी दोस्तों सोल्ड पेपर्स की कुछ बुक आ रही है, आप कोई भी दोस्तों एक सोल्ड पेपर्स की बुक जरूर ले आओ, एक सोल्ड पेपर्स की बुक ले आओगे, एक आप दोस्तों PYQ MCQ लिए दिशा की बुक ले आओगे, और एक दोस्तों आप क्या लाओगे, इससे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आप पढ़ोगे तो चैप्टर से MCQ वगैरह क्लियर हो जाएंगे, MCQ वगैरह PYQ वगैरह, और एक दोस्तों आपके पास डिस्क्रिप्टिव आपके पास ये बुक है, तो इतनी चीज हो गई आपके पास, एक बुक हो गई, एक आपके पास PYQ हो गया, और एक दोस्तों आप सोल्ड पेपर्स पढ़ रहे हो जाएगा 100% सिलेक्शन, आप रैंक आएगी। मैं करूँ मेहनत करो आप तरीके से। ये बाकी दोस्तों कोचिंगों के नोट्स लेना और उनकी प्रिंट निकलवाना, और एक ही काम कर लेना, या तो वो कोचिंग वाले पढ़ लेना या फिर ये पढ़ लेना। कितनी चीज बता दी मैंने, 1 2 3 चीज तो है ही। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि हर किसी को कुछ आता नहीं, किसी को साइंस नहीं आती, किसी को मैथ नहीं आती, तो किसी को कुछ नहीं आता, किसी का जीके वीक है मैथ वालों का, किसी का क्या है। तो दोस्तों यदि आप कोचिंग ले रखी है तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहते कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सेल्फ करनी चाहिए, देखो दोस्तों पेपर ही लेवल ऐसा है, आपको कोचिंग फर्स्ट ग्रेड के लिए तो दोस्तों आपको कोचिंग ले ही लेनी चाहिए। नहीं कोई ऐसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी कर लो बेस्ट है, देखो सेल्फ स्टडी क्या होती है, कोचिंग, तो कोचिंग वाले अपने को मैटर देते हैं और सेल्फ स्टडी होती है सारी, तो कोचिंग वाले देंगे मैटर तो भी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी है क्या, कोचिंग में आप नहीं जाके सेल्फ स्टडी करोगे, ये थोड़ा होता है, वो तो मैटर तो अपने को लेना ही है भाई। वो कोचिंग वाले भी अपने को मैटर दे रहे, वो अपने को समझा रहे, वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे, वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और क्या कोचिंग में क्या, कोचिंग चीज अलग है,
फट तो सेल्फ स्टडी है तो स्टडी सेल्फ ही सारी चीज भाई, पढ़ना तो खुद को ही है, मैटर को याद अपने को करना। अब डिपेंड कोचिंग वालों पर करता है कि वो कैसा आपको देते हैं मैटर, कैसा आपके दिमाग में फिट कराते हैं, वो आपके लिए कितनी मेहनत करते, वो चीजें दोस्तों आपको, वो तो आप प्रमाणिक जो कोचिंग है वो ले ले। कोचिंग भी दोस्तों मैं इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों आप ये कोचिंग ले ले, दी बेस्ट कोचिंग है। कोचिंग की दोस्तों मैंने पहले बता दी थी आपको, बुक्स की अब लाया हूं क्योंकि बुक्स का अब टाइम है, आपने कोचिंग ले ली होगी और इतना बड़ा महासागर है यहाँ पर, कोचिंग ले लेना चाहिए, कोई इसमें है नहीं दो रहा है कि हर चीज किसी को आए। कभी भी कोई डाउट आ जाए तो देख लो, आप सारी क्लासें मत लो, लेकिन दोस्तों डाउट आ जाए तो क्लास तो ले ही लेना कम से कम। तो दोस्तों आपके पास कोचिंग का ऐप तो होना ही चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैंने आपको बता दिया, नाथ ले लो, PYQ, दिशा और एक आपके पास सोल्ड पेपर्स, बहुत अच्छी चीजें दोस्तों मैंने बताई है। और इसके बाद में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज और देनी है, इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज और देनी है, और फिर दोस्तों एग्जाम भी देनी है, और एग्जाम में रैंक भी लेके आनी है, और फिर अपने को ऑफिस में आके, स्कूल में आके साइन भी करने हैं और बच्चों को पढ़ाना भी है। ये प्रोसेस होगी, फिर अपने को मोटी मोटी सैलरी भी लेनी है, ठीक है, ये बात चीज है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो मैथ और रीजनिंग के दोस्तों मैंने बता दिया, नाथ की आती है बुक, वो लेके आ जाओ, इस्माइल वाली या ये दिया हो तो ये लेके आ जाओ, ये बुक्स पढ़ लो। या फिर दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग की यदि पहले से पढ़ रखे हो तो मैथ और रीजनिंग की दोस्तों एक आती है US शेखावत की, US शेखावत की रीजनिंग की आती है, इसको भी आप देख सकते हैं। बुक्स US शेखावत वाली मोटी आएगी। मैथ के लिए दोस्तों और बहुत सारी बुक्स है, उनको देख लो। कलाम कोचिंग है, उसके भी कुछ वीडियो वगैरह डाल रखे हैं मैथ्स की, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या वो है, उनका देख लो यदि यूट्यूब से देखना चाहो तो, ठीक है। और US शेखावत के लिए वो एक मथुरिया की भी आती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। और कोई SSC वगैरह में एडवांस लेवल की मैथ्स वगैरह चलती है तो कोई बड़ी ऐसी SSC CGL वगैरह की, उनकी कोई दोस्तों आप मैथ्स की बुक लेके आ जाओ। तो दोस्तों आप मैथ्स को दोस्तों छोड़ना नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहले बता रहा हूँ। मैथ्स में अपने क्वेश्चन सारे सही करने हैं अपने को, हिस्ट्री उसमें चाहे अपने 5-4 क्वेश्चन कम भी हो जाए, लेकिन मैथ वाला क्वेश्चन दोस्तों अपना गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आप कोई भी कोचिंग ले ले, कैसे भी पढ़ लो, लेकिन दोस्तों मैथ पर अपना पूरा फोकस है। मानता हूं किसी की कमजोर है, लेकिन दोस्तों इस चीज को अपने को छोड़ना नहीं है। इतने दिन तक लोग छोड़ रहे थे, लेकिन लेवल देखते हुए दोस्तों ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं करंट। अब सर करंट तो आया ही नहीं किसी का, अब क्या पढ़े? अरे भाई वही लेखक है और कोई नहीं आएगा। अब लेखक राजस्थान वही लेखक और वही अपन, यही कुछ अच्छा करेंगे और अपन को यही पढ़ना पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। तो फिर क्या पढ़ोगे दोस्तों? देखो करंट के लिए वही चीज है, कर्नोलॉजी आती है भाई साहब, कर्नोलॉजी पढ़ो आप, कर्नोलॉजी पढ़ो दोस्तों, करंट के लिए दी बेस्ट बुक है ये, कर्नोलॉजी पढ़ लो। फिर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई स्पेशल बुक आती है, आजकल बहुत आती है, मूमल की भी आती है, नाथ की भी आती है, या नानक की भी आती है। एक बुक दोस्तों आप इनमें सेलेक्ट कर लो, सारी बुक्स अच्छी है, सारी बुक्स अच्छी है, आपको ट्रस्ट करना है और आपको पढ़ना है, सभी अच्छे लेखक और बहुत सारी बुक्स होगी दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ ये दी बेस्ट, और भी है दोस्तों करंट में, एक सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, लेकिन दोस्तों इन ये ठीक है। तो आप इनमें से एक चीज ले लो और बाकी बस बुक ले आओ। इनके कोई नोट्स बनाने नहीं है, करंट की जो बुक आती है उसमें अंडरलाइन कर लो, उनको याद कर लो, फिर उनके एक शॉर्ट नोट्स आप बना लो किसी कागज या कॉपी में, उनको लिख लो आप। तो दोस्तों आपका करंट का काम हो जाएगा। करंट बहुत अच्छी चीज है। आप यदि किसी के पास पढ़ोगे, स्लाइड में वो करंट पढ़ाते हैं और उसमें फोटो लगा रखी है और कभी क्या लगा रखी है, फिर वो स्लाइडें हो गई यूट्यूब, उनमें तो दोस्तों आप टाइम वेस्ट करना मत। हाँ कोई विशेष बता रहा है कि पुरस्कार बता रहा है अलग, सभी पुरस्कार बता रहा है, सभी खेल में क्या पुरस्कार मिल गए, कौन सा क्या रत्न मिल गया, सभी चीजें एक जगह है, वो वीडियो तो अपन को देख लेना चाहिए। कि सुनने से भी कभी कभी क्या आता है, याद होता है, लेकिन वो हर चीज इतना डीपली बता दे तो उन चीजों में दोस्तों थोड़ा मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी बुक्स है ना अपने पास, बुक्स का एनालिसिस करो ना 360 डिग्री, बुक्स तो सबसे अच्छी दोस्त होती है। साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, जैसा कि आप दोस्तों पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और मैनेजमेंट। देखो दोस्तों साइकोलॉजी किसकी पढ़ रहे हो, जैसे आजकल नाम चल रहा है उनमें इनकी बढ़िया आती है। साइकोलॉजी में जो मैम है अपने लक्की आहूजा मैम है, अच्छी बुक है इनकी। आप साइकोलॉजी की इनकी बुक लेके आ जाइए, और इनकी ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन से बुक आ रही है फर्स्ट ग्रेड की, उनसे ले ले, ठीक है। या फिर दोस्तों आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए विषय विशेषज्ञ से, तो दोस्तों एक सर है अशोक पारिक सर, साइकोलॉजी क्या चीज होती है आपको बता देंगे। साइकोलॉजी को इस प्रकार फोड़ते हैं, इतना बढ़िया समझाते हैं। कई जगह इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी है, उत्कर्ष में भी दोस्तों इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी है। बहुत अच्छे
गुरु है एक तरह से, ये मानो अशोक पारिक सर। इनका खुद का ऐप है, आप साइकोलॉजी के लिए दोस्तों इनसे कांटेक्ट करें। अशोक पारिक सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, इनकी बुक भी आती है। तो दोस्तों ये आप अशोक पारिक सर से साइकोलॉजी पढ़ लेंगे तो मुझे तो लगता नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इनकी बुक भी आती है, आप इनके साथ जाएंगे तो भी दोस्तों आपके साथ दी बेस्ट होने वाला है। मैनेजमेंट सभी जानते हैं, SS यादव सर फेमस है मैनेजमेंट में, आप उनकी ले ले, और कोई आए तो और की ले ले। अच्छा है मैनेजमेंट दोस्तों, एजुकेशनल मैनेजमेंट आप कर लेंगे मुझे पता है। हिंदी और इंग्लिश, देखो दोस्तों हिंदी कहाँ से पढ़नी है, मैं तो शॉर्ट एंड ज़्यादा बताता नहीं हूँ। हिंदी में दोस्तों एक ही चीज़ है, आप राघव प्रकाश पढ़ लो बुक हिंदी वाली, जितने आपके पॉइंट है वो पढ़ लो, बाकी ये आपके पास पढ़ी होगी, आपने कहीं वैकेंसी की तैयारी भी की होगी, ठीक है। बढ़िया बुक है, पढ़ लो राघव प्रकाश। इंग्लिश की देखो, इंग्लिश की मैंने मार्केट में देखी भी है, मुझे कोई दम लगा नहीं। आप दोस्तों लुसेंट की बुक आती है, ये पढ़नी पड़ेगी, वो मोटी बुक है, पैसा ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। बुक लुसेंट की है, इंग्लिश इससे क्लियर करनी पड़ेगी। इंग्लिश आपकी यदि कमज़ोर है तो सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐप इंग्लिश के भी आजकल स्पेशल चल रहे हैं, उन सर का आप कोर्स ले ले इंग्लिश का। इंग्लिश दोस्तों आप यहाँ से कर ले, इंग्लिश आपकी जब भी क्लियर हो सकती है दोस्तों, छोड़ना मत। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके तो क्वेश्चन दोस्तों कम से कम सही कर देना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाला आपका क्वेश्चन यदि आप ऑप्शन देख के भी करो ना तो भी दोस्तों आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ये बुक दोस्तों आपको साथ जानी है। दोस्तों ज्योग्राफी की दोस्तों बहुत सारी बुक्स है, कोई सी भी ले सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की आती है, आजकल एक फेमस चल रही है दीनदयाल पब्लिकेशन की दोस्तों अच्छी बुक आती है, ठीक है। ज्योग्राफी में एक विजय सिहाग सर है, उनकी भी ज्योग्राफी में अच्छा नाम है, किसी की भी एक की बुक ले लो, सभी बुक्स अच्छी है। सिकवाल की भी दोस्तों इन सभी की बुक्स आती है, सिकवाल में भी काफ़ी अच्छा मैटर आता है हिस्ट्री वगैरह का, सिकवाल की भी कोई अच्छी बुक लगे तो आप वो भी ले सकते हो। ज्योग्राफी की मैंने आपको बता दी है, अच्छी बुक आती है, 5 नंबर का मैटर कर लो। इसी प्रकार दोस्तों बाकी आपके पास ऐप है कोचिंग में, यदि वो सर अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा कंटेंट दे रहे तो दोस्तों आप वो नोट्स ले लो, और यदि एक बुक भी लेना चाहो मार्केट से तो वो बुक भी ले लो, 2 चीज़ आपके पास हो जाएगी। तीसरी चीज़ मत ले आना, लेकिन ज़्यादा तीसरी चीज़ मत ले आना, ऐप आपके पास है, एक किसी सर की बुक लेके आ जाओ, दी बेस्ट, बस हो गया आपका काम। PYQ निकालनी है, PYQ दिशा वाले निकालने हैं भाई साहब, सभी में दिशा है, फॉलो करना। दिशा वाली बुक आज जाके ले आना, इतना दिल लगेगा आपका सर वास्तव क्या बुक बताइए आपने। दिशा ले आना, साथ में सोल्ड पेपर जरूर ले आना, बढ़िया के मैंने सभी चीज़ बता दी है आपको, हर चीज़। फिर दोस्तों पॉलिटिकल की, वही पॉलिटिकल की दोस्तों आपने ऐप ले रखा होगा, पॉलिटिकल सभी अच्छी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल वो ले लो या नाथ पब्लिकेशन वाली ले लो। साइंस में दोस्तों बुक्स मैंने आपको बताई दी है, साइंस में दोस्तों मैंने आपको बुक बताई दी है। साइंस की कोई भी और कोई बुक हो वो ले आओ, या वो इस्माइल वाली है आपको पसंद आई तो देख लो, नहीं बाकी आपके पास ऐप है, ऐप है तो बहुत अच्छा पढ़ाई रहे सर, उनके नोट्स ले लो, वो पढ़ लो बार बार। ऐसा नहीं है कि 20 किताबें ले ली, एक ही किताब को 20 बार पढ़ लो, 20 किताबों से सिलेक्शन नहीं होता है। ये चीज़ें मैंने बताई है दोस्तों, अच्छी बुक्स मैंने आपको बहुत अच्छी बुक्स बताई है। अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ कर सकते हो, रैंक के साथ सिलेक्टेड हो सकते हो। और आपके भी दोस्तों 75 में से 55 प्लस क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन सही हो सकते हैं, नो डाउट। हमने किए हैं, हमने फोड़े एग्जाम को, हमारे वाला पेपर भी कोई इतना हल्के में नहीं था, हमें पता है हमने कैसे रात दिन किया था। लेकिन दोस्तों हमारी भी तैयारी काफ़ी लंबी थी, हमारी जो जड़ें थी ना वो काफ़ी मजबूत थी, हमारी हर चीज़ पर दोस्तों कमांड थी, जब हमारे स्कोर इतना ज़्यादा हुआ 55-60। लेकिन आपका दोस्तों आप यदि टारगेट रखिए 45-50 भी आपके हो जाए, 40-45, 50-45 का रखो, मतलब 50 तो होना ही चाहिए आपका, 45-50 हो सकता है। इन चीज़ों को दोस्तों आप फॉलो कर लो। बुक्स वही पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ रखी है, यदि आपने और किसी राइटर की पढ़ रखी है पहले, अच्छी बुक्स है, अच्छा कंटेंट, फालतू का कचरा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि पेपर इतना डीपली आ गया तो आप फालतू कचरे को पढ़ने लग जाओ, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। अब आप कहोगे सर आप इस बार पेपर का बहुत लेवल था, ऐसे कैसे होगा, भाई साहब हो जाएगा, ऐसा नहीं इस बार लेवल हार्ड बना दिया तो इस बार भी इतना ही हार्ड बनेगा। इस बार तो पॉलिटिकल में बच्चे ही नहीं मिले, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि इस बार भी ऐसा ही बना लेंगे तो इसको तो कोई वैकेंसी होगा, कोई मतलब ही नहीं रहा, सारी की पोस्ट खाली ही खाली रह जाएगी। ऐसा नहीं होता है, एक बार हार्ड आ गया तो इस बार दूसरी जगह से हार्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार हिस्ट्री ये हार्ड आ गया, करंट हार्ड आ गया तो इस बार भी वही हार्ड आएगा, कतई जरूरी नहीं है ये दोस्तों। आप इस बहम में मत रहो,
आप जैसे पढ़ रहे हो उस प्रकार पढ़ते रहो, कंटेंट दी बेस्ट चुनो और आपको पता चल जाएगी ये दी बेस्ट कंटेंट है, अच्छे सर है, अच्छे लेखक है। तो दोस्तों आप अपने सर पर, आप अपने मैटर पर विश्वास रखो, ट्रस्ट करो, आपका आराम से होगा, आराम से इजी वे में हो जाएगा। ये दोस्तों आज के लिए कुछ चीजें, और भी आगे कोई रणनीति होगी किस प्रकार पढ़ा जाए, कौन सी टेस्ट सीरीज ली जाए और क्या भी चर्चा होगी उनके बारे में भी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे। आप सभी से मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।